गंभीर गिरी या फालतू गिरी, आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन अभी जो टीम इंडिया में डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, वो गंभीर गिरी कम दिखाई दे रहे हैं, फालतू गिरी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस समय जो भारतीय क्रिकेट टीम से खिलवाड़ हो रहा है, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं खिलवाड़ नहीं, कुछ फालतू गिरी वाली चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। क्या इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है, और इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, वो सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या कर देना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, वीडियो को भी लाइक और शेयर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हो रहा है, गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने थे, गौतम गंभीर, तो हमें लगा था कि भाई कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जाएंगे जिससे टीम इंडिया का क्या होगा, कल्याण होगा। लेकिन शुरुआत में ही कुछ स्टेप्स ऐसा हुआ जैसा लगा कि हम बैकफुट पे जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि गंभीर ने केकेआर से बहुत ही अटैकिंग कोचिंग किया था। हालांकि इससे पहले वो मेंटर रह चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, और लखनऊ सुपर जायंट्स को रिजल्ट नहीं मिला था उतना अच्छा, लेकिन केकेआर से उनको अच्छा रिजल्ट मिला और इसीलिए फास्ट ट्रैक करके उनको कोच बना दिया गया टीम इंडिया का, ठीक है। तो यहां तक तो सब कुछ सही था और ऐसा लग रहा था, हमें भी उम्मीदें थी, आपको भी उम्मीदें थी, गंभीर का मैं भी बड़ा फैन हूं कि भारतीय टीम के साथ अच्छा होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने भारतीय टीम का पुराना परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हमें होलसम चेंजेस चाहिए थे या भयंकर एक्सपेरिमेंट करना है। क्यों? वनडे वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हम सबसे डोमिनेट करने वाली टीम थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक तरफा हम वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा वो फाइनल मैच में पिच जो है वो हमें बैकफायर कर गया, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने गई ना, ड्यू आ गया और उस समय टर्न नहीं हुई और हम फाइनल हार जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे ना, तो अगर किसी से पूछेंगे कि इस वर्ल्ड कप में सबसे बढ़िया कौन खेला था, तो वो भारतीय क्रिकेट टीम ही खेली थी। फिर आता है टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप में क्या होता है भाई, हम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नए कोच आते हैं तो हमसे क्या उम्मीदें रहेंगी, उनसे बस यही उम्मीदें रहेंगी कि थोड़ा बहुत जो टीम में कमियां हैं उसको सही कर दीजिए। और गौतम गंभीर थोड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह सोचते हैं, तो थोड़ा सा जो टी20 में हमारा अप्रोच है उसको भी बदल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वनडे में हमें अप्रोच अपना बदलना नहीं था, वनडे में क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में थे और उस अप्रोच पे हम आराम से कहीं भी जीत सकते हैं, ठीक। तो इतनी उम्मीदें थी हमें गंभीर से। लेकिन गंभीर जब से आए ना, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से टीम इंडिया डिस्टर्ब हो चुकी है। मतलब वो कौन सा स्टेप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ना बैटर्स को अपना बैटिंग पोजीशन मालूम है। सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। हमने पहले पुराने परफॉर्मेंस का इसलिए बात किया कि क्या इतने होलसम चेंजेस की जरूरत थी जो अभी आपको श्रीलंकाई दौरे पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे इंडिया को कोई जल्दी मात नहीं दे सकता। लेकिन अभी जो वनडे मैचेज हुए हैं, पहले मैच में टाई हो गया, इवन लास्ट टी20 भी टाई हो गया था। श्रीलंका से लास्ट टी20 टाई हो जाए, वो भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे, हम कभी सोच नहीं सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, जबकि हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन थी, ठीक है। फिर वनडे वाला जो सीरीज होता है उसमें फर्स्ट मैच टाई हो जाता है और सेकेंड मैच में तो हम बुरी तरह से हार जाते हैं। तो भाई आखिर इसमें क्यों हारते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंभीर गिरी कम, फालतू गिरी ज्यादा क्या हो रही है, वो देखते हैं। तो देखिए, अभी जो गंभीर की कोचिंग है उसमें पहले एनालाइज करते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि सारी चीजें पूरी तरह से एकदम इधर उधर फेंकी गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, जब ये केकेआर के कोच थे ना, तो रोल क्लैरिटी सबके पास था कि सबको क्या करना है। लेकिन भारतीय टीम में वो रोल क्लैरिटी नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा देखिए, केएल राहुल जो कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज हैं टीम के, वो कहां बैटिंग करने आ रहे हैं, नंबर 7 पे। भाई साहब, जो बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हो, मतलब नंबर 4 नंबर 5 के नीचे वो जाता ही ना हो, वो नंबर 7 पे बैटिंग करने आ रहा है। तो भाई उसका माइंडसेट अब क्या हो जाएगा, वो तो सोचेगा कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो बैटिंग पे कम दिमाग, कुछ अलग ही चीजें सोच रहा होगा, तो बैटिंग वो अच्छे से जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा कि भाई गेंदबाज जो है ना, उनके ओवर्स की गारंटी नहीं है, कौन डेथ करेगा नहीं करेगा, तो वो पता ही नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आपने देखा होगा तो गंभीर के कोचिंग में एक चीज दिखाई दे रहा है ना, कि सारे बल्लेबाज गेंदबाजी करेंगे, उसके लिए तैयार रहे। तो भाई एक बात बताइए, आपके पास 5 बॉलर पहले से ही होते हैं और ऊपर से छठे बॉलिंग ऑप्शन के साथ आप खेल ही रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 गेंदबाजों को आप तैयार करेंगे, यही होना चाहिए ना। यहां पे क्या हो रहा है कि एक मैच सूर्या बॉलिंग करेंगे, एक मैच रिंकू सिंह करते हैं बॉलिंग, फिर उनका यूज नहीं होगा,
फिर रोहित शर्मा बॉलिंग करेंगे, शुभमन गिल करेंगे, कभी कोहली बॉलिंग करेंगे। ठीक है, मतलब भारतीय टीम का पूरा टॉप ऑर्डर बॉलिंग करने के लिए तैयार है, बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग करने के लिए तैयार है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भाई जो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर हैं, एक तो हमारे पास पार्ट टाइम गेंदबाज हैं पहले से ही, ठीक है, तो वो कब बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे उन्हें नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिस से नहीं पता चलता है कि कौन मैच सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी कर पाएगा, वो होता है मैचेज में लगातार गेंदबाजी करने से। तो अगर आप एक दो बैकअप तैयार कर रहे हैं तो उन्हें लगातार 2-2, 3-3 ओवर हर मैच में देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, पहले मैच में शुभमन गिल गेंदबाजी करते हैं, दूसरे में रोहित शर्मा करते हैं, मतलब शुभमन गिल का फिर उपयोग नहीं किया गया। मतलब यहां पे खुद ही क्लियर नहीं है कि हम कब किसको गेंदबाजी देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी क्रंच सिचुएशन में किसी का ऑफ डे होता है ना, तो अगर आप पार्ट टाइमर को लाएंगे तो वहां पे भाई वो उस कॉन्फिडेंस में नहीं होगा, क्योंकि वो रेगुलर गेंदबाजी नहीं कर रहा है। तो यहां पे गंभीर पूरी तरह से जिसका जो रोल है उसके उलट उसको रोल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप बॉलिंग करिए, जबकि उसका मेन रोल बैटिंग है। बैटिंग में उसे बोला जाए कि ज्यादा कंसंट्रेट करें, गेंदबाजी के लिए हम 1-2 ही बैकअप तैयार करेंगे और उन्हीं को हर मैच मेरे हिसाब से गेंदबाजी देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहां सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ट्राई किया जाएगा और ऐसा इनके बॉलिंग कोच सहराज बहुतुल्ले ने अभी कंफर्म किया है। ठीक है, तो यहां पे बॉलर्स को खुद नहीं मालूम वो कब बॉलिंग करेगा कब नहीं करेगा। तो एक जो होता है ना मेंटल स्टेबलनेस, वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहां पे हमारे प्लेयर कंफ्यूज हैं। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी तक अगर आपने देखा होगा, हम ये गंभीर से उम्मीद करते हैं कि जो भी टीम का सिलेक्शन होगा वो पिच के हिसाब से होगा। ठीक, ये तो जाहिर सी बात है ना, पिच के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं यार, यहां पे गंभीर ने क्या सोचा, श्रीलंका वाले हमसे आगे निकल के गए। अगर आपने हमारा एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा सेकेंड ओडीआई का, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि भारतीय टीम को जाहिर सी बात है कि भाई सिराज का इस पिच पे उतना यूज नहीं है, मतलब एक पेसर तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि इस पिच पे पेसर का यूज ही नहीं है। आप भले स्पिनर सारे रख लें, पेसर का नहीं यूज है। तो या तो दुबे को हटाओ या तो फिर सिराज को हटाओ और किसको लाओ, रियान पराग को। और सबसे बड़ी बात, रियान पराग ने T20 वाला जो सीरीज था उसमें सबसे बेहतरीन गेंदबाजी किया था, अगर आपने देखा होगा स्पिनर्स में। और साथ ही साथ लेग स्पिन ऑफ ब्रेक जो वेरिएशन वो दिखा रहे हैं उस पर भी बल्लेबाज कंफ्यूज थे, लेकिन उनको नहीं लाया जाता है और भारतीय टीम बैक करती है उसी टीम को, जिससे जाहिर सी बात है उन्हें कंफर्म था कि पेसर्स इस वाले उस पे इंपैक्ट नहीं डालेंगे। और वही होता है, हम मैच जानते हैं कहां हारते हैं, मैच हम टॉस के समय ही जब हमारी प्लेइंग 11 अनाउंस होती है वहीं हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिराज और अर्शदीप के ओवर हमारे लिए काफी महंगे हो जाते हैं और रन ज्यादा बन जाता है श्रीलंका का। ठीक, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं श्रीलंका की टीम की। तो भाई श्रीलंका की टीम तो हमसे अच्छा सोच रही है, उन्होंने क्या किया, असिथा को बस रखा, दूसरे पेसर को निकाल दिया। उन्हें मालूम है जबकि हमारे पास दुबे भी हैं बॉलिंग करने के लिए, तो दूसरा पेसर हम आराम से निकाल सकते थे। उनके पास जनित लियाने हैं लेकिन वो उनका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो दुबे हैं जिन्होंने फर्स्ट मैच में बॉलिंग किया था, तो हम आराम से निकाल सकते थे। उनके लिए एक कठिन फैसला था वो, लेकिन उन्होंने पिच को देखा, समझा और वो समझ गए कि भैया यहां पे पेसर्स का योगदान ज्यादा नहीं होने वाला। उन्होंने तुरंत बदल दिया अपना रूट, ट्रैक बदला, वांडरसे को लेके आए। ठीक है, उसके अलावा कमिंडू मेंडिस को लेके आए, मतलब उन्होंने एक बल्लेबाज भी बढ़ाया और साथ ही साथ एक गेंदबाज लाया जिसकी बॉलें अच्छा खासा टर्न करती है। और वही वांडरसे जिस पेसर के जगह, क्योंकि हसरंगा के जगह मोस्ट प्रॉब्ली कमिंडू आते, तो वहां पे जो वांडरसे आते पेसर के जगह ना, वही उनके लिए वो ट्रम्प वाला एकदम सिचुएशन बन गया, वही मास्टर कार्ड बन गया और वो आके हमारे टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर देते हैं। तो श्रीलंकाई टीम टॉस के समय ही मैच जीत गई थी, क्योंकि हमने पिच के हिसाब से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं किया। किसी कोच से हम क्या उम्मीद करेंगे, हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा टीम सिलेक्शन कैसे होगा, हमारा टीम सिलेक्शन होगा पिच के अनुसार। और ये हम बखूबी कर रहे थे कहां पे, T20 वर्ल्ड कप में। अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या किया, कुलदीप नहीं खेले शुरुआत के 3-4 मैचेस, कहां, जब नासुआ क्रिकेट ग्राउंड में मैच हो रहा था, अगर आपने देखा होगा उसमें हम नहीं खिलाए कुलदीप को, क्योंकि वहां पेसर को ज्यादा मदद था, तो हमें बैटिंग बैकअप चाहिए था, तो अक्षर जडेजा खेल रहे थे, कुलदीप नहीं खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज में हम जाते हैं जहां हमें पता चलता है स्पिनर को मदद है, तो कुलदीप टीम में आते हैं, सिराज बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यही ना बोलेंगे कि हमारा उस समय का जो सोचने का अप्रोच था ज्यादा अच्छा था। गंभीर के आने के बाद वो सोचने का अप्रोच भी पता नहीं कहां चला गया है, मतलब पिच के हिसाब से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बॉलर्स में एकदम अनस्टेबिलिटी हो चुकी है, वो कब बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे। बैटिंग ऑर्डर शुरुआत के 3 को छोड़ दें तो किसी को पता ही नहीं है कौन कहां बैटिंग करने वाला है।
तो भाई सबसे बड़ी बात, ये सब होलसम चेंजेस जानते हैं कहां होते हैं? वहां पे होते हैं जहां पे टीम अस्त व्यस्त हो। लेकिन हमारी टीम अस्त व्यस्त भी नहीं है, हमारी टीम काफी अच्छी खेल रही थी। वनडे के हम रनर अप थे, इवन चैंपियन बन सकते थे, थोड़ा भाग्य खराब था, और T20 के हम चैंपियन है। तो बस हमें थोड़ा सा बस जो इधर उधर हो रहा था उसको बदल देना था, थोड़ा सा अप्रोच में चेंज करना था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गंभीर के दिमाग में कई बातें चल रही है और वो सबको एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। और जो मेन हमारा फोकस था कि टीम सिलेक्शन पिच के हिसाब से होना चाहिए, अप्रोच जो वो डिसाइड करे किसी बल्लेबाज का वो होना चाहिए, उससे ध्यान हट चुका है। अब कुछ अलग ही दुनिया में है। हम सोच रहे हैं कि हमारे सारे प्लेयर ऑलराउंडर हों, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। सारे प्लेयर को हम ऑलराउंडर क्यों बनाएं जब हमारे पास 5 मेन गेंदबाज हैं, एक अच्छा हार्दिक पांड्या के रूप में ऑलराउंडर हैं, और साथ ही साथ आपके पास रियान पराग हैं, और भी 1-2 हैं जो पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं। तो हम क्यों भाई अच्छे बल्लेबाजों को बॉलिंग करवाने पे तुले हुए हैं, एकदम पूरी तरह से अनसेटल करने पे टीम को तुले हुए हैं। और जिस पे हमें फोकस करना चाहिए कि पिच के हिसाब से टीम सिलेक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये गंभीर गिरी चल रही है कि फालतू गिरी चल रही है। मेरे हिसाब से फालतू गिरी ज्यादा चल रही है, और मैं ये कह सकता हूं कि आगे मैं उम्मीद करूंगा कि भाई रिजल्ट हमें अच्छा मिले, लेकिन फिलहाल गंभीर गिरी कम, फालतू गिरी ज्यादा दिखाई दे रही है, और इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। आप भी कमेंट करके बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि इतना चेंजेस टीम में जरूरत है जबकि हम पहले से ही सेटल्ड टीम है, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा हो। इतना होलसम चेंजेस तो तब होता है भाई, जैसे तब होता है जब पूरी टीम एक तरह से तहस नहस हो चुकी है, हम हार चुके हो बड़ा टूर्नामेंट बड़े अंतर से। यहां तो हम वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं और एक वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। तो मेरे हिसाब से भाई जो भी हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है, फालतू गिरी ज्यादा हो रहा है। कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आप बताइएगा क्या गंभीर का कोचिंग करने का तरीका जो फिलहाल दिख रहा है वो सही है या गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक शेयर और फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।